नमस्ते। नंबर 1 वालों के लिए ये 2023 कैसा जाने वाला है? नंबर 1 वैसे भी केतु का फ्रेंड ही है, तो ये साल तो आपका अच्छा जाएगा। अब आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं वो आप समझिए। आप हमेशा हाई एनर्जीज़ में रहते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी है, महत्वाकांक्षी होते हैं, पावर चाहिए, अपने हिसाब से काम करना है, अपनी मर्ज़ी से काम करना है। जब काम करना है तो अपना बेस्ट ही दिखाना है। आधे अधूरे काम करना, आधी अधूरी चीज़ें करना आपको पसंद नहीं है। आपको जब काम करने दिया जाए तो सब कुछ आपको ही करने दिया जाए, आप अपने हिसाब से मैनेज करें। और जब आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जब आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आप अच्छा काम नहीं करते, बहुत एम्बिशियस होते हैं आपको बहुत एम्बिशन है अपनी लाइफ से, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जब काम करने लगते हैं तो पूरी मेहनत से करते हैं, पूरी फुर्ती से काम करते हैं। सूर्य से जुड़ा हुआ नंबर है, आप देखिए कितनी बड़ी एनर्जी है, वही एनर्जी तो हम सबको चला रही है। अब आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, लेकिन जब आप अपना काम कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप आराम भी बहुत करते हैं, फिर आप मजे भी बहुत करते हैं। अब काम हो गया, अब आराम से इंजॉय करो। तो वो जो राजा वाले गुण होते हैं ना, वो आपके अंदर है। काम करो, पूरी मेहनत से करो, जी जान लगा दो, उसके बाद एंजॉय भी करो, हैप्पी भी रहो भाई, मनोरंजन भी करो, दोस्ती भी करो। आपके 2-4 दोस्त हमेशा आपके आसपास रहती हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ये आपका स्वभाव है। कोई भी बात हो तो आप 2-4 लोगों से सलाह करेंगे, बात करेंगे, तब आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे क्या करना है। और वो लोग भी ऐसे होने चाहिए जो कि आपको सही तरीके से सपोर्ट करें, जो आपकी प्यार से बात सुने, आपको समझे, आपके उस डोमिनेटिंग नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते वो आपके दोस्त नहीं बनते। अब आपकी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, और आप उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचते जो खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। आप क्या करते हैं भाई, पहले अपने ध्यान रखो, अपने बारे में सोचो, ये आपकी ऊर्जा। अब केतु आपको सपोर्ट करता है, आपका फ्रेंड है, 7 नंबर। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अपने काम सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल होते भी हैं। आप अपने अंदर की जो उस एनर्जी है ना, हमेशा उससे जुड़े रहते हैं। कोई आपको अपने हिसाब से चला नहीं सकता। आप अपने अंदर की उस ऊर्जा से जुड़ के ही काम करते हैं, जो ऊर्जा केतु से जुड़ी हुई होती है, नंबर 7 से जुड़ी हुई होती है। आपको वही एनर्जी मोटिवेट करती है, आप वही एनर्जी के हिसाब से अपने जीवन में सारे काम करते हैं। तो आपके लिए तो बढ़िया है, वो एनर्जी अभी आपको पूरा साल सब कुछ बताने वाली है, करने वाली है। तो आप तो खुश हैं, आप तो हैप्पी हैं, आपके काम बनेंगे इस साल, अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए कि जब हमारा टाइम अच्छा आता है या हमारी इंट्यूशंस वर्क करने लग जाती हैं, कभी कभी हम घमंडी हो जाते हैं और हम बड़ा जुआ खेल लेते हैं। क्योंकि जुआ खेलने का मतलब नॉर्मल जुआ खेलना नहीं है, कोई रिस्क लेना अपनी लाइफ में, वो आपका स्वभाव होता है। ऐसा ना हो कि आप इसके कारण, जो आपकी इंट्यूशंस आपको हमेशा सही गाइड कर रही हैं, आप कोई बड़ा रिस्क ले लें। बड़ा रिस्क ना लें लाइफ में कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं। अरे तू क्या बताएगा, मैंने ये सब किया है, मैं ये कर लूँगा। इस फील्ड से बचना है आपको। अगर आपने घमंड किया तो आप वापस नीचे आ जाएंगे। आपको नम्र बनना पड़ेगा, सॉफ्ट बनना पड़ेगा। वो एनर्जीज जो आपको गाइड करती हैं, आपको उन्हें प्योरीफाई करना पड़ेगा। अब जिस भी आप धर्म को मानते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, रेगुलर वहाँ जाइए। मंदिर है, जहाँ भी, जिनको भी आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म से जुड़े वहाँ जाइए और अपना जो कनेक्शन है अपने इष्ट के साथ, जो भी है उसके साथ बढ़िया रखिए, ताकि वो आपको गाइड कर सके। जहाँ आप घमंडी हो जाएंगे, क्योंकि आप और किसी की तो सुनने वाले हैं नहीं, आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं ही भाई सबसे बढ़िया एनर्जी हूँ, तो आप सुन तो हर एक की लेंगे, करते आप अपने मन की। तो आपके मन को कंट्रोल और एक सही गाइडेंस देने वाला आपका इष्ट ही है, उसकी बात आप सुन लेंगे। बाकी तो आप किसी के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आया, आपके काम बिगड़ जाएंगे। अगर आपको लगा सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं इतना तेज हूँ, तो फिर भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपके अंदर गंदी आदतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आप ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, इसको आप कैसे ले लें, आप रिलैक्स हो जाएं। आप कोई गंदी व्यसन ले लें, शराब, सिगरेट, इस तरीके की चीज़ें आप ले लें, या कोई ऐसे दोस्त आप पाल लें जो कि आपके सिर्फ अच्छे वक्त के साथ में हो। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे बन जाए, और वही कहीं आपको बुरे वक्त में ले जाने वाले ना बन जाए। गंदी आदतें करवाने के बाद आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, बैलेंस रखना है। जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएं तो आप अपने आप को बिल्कुल ही एक अलग मोड में ले आए, एक अलग स्टाइल में ले आए, आपके
आपके तेवर ही बदल जाएं, बस आपने ये किया तो आप गिरे, फिर आपका साल अच्छा नहीं जाएगा। फिर आप मुझे कहेंगे कि मैंने तो बोला था प्रिडिक्शन की साल अच्छा जाएगा, हमारा तो नहीं गया, जाएगा ही नहीं। जब आप अपने अंदर इतना घमंड ले आएंगे, नेगेटिव एनर्जी से जुड़ जाएंगे, फिर कैसे अच्छा जाएगा। आपको कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, तो अपने इष्ट से जुड़िए ताकि आप नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो। देखिए, पर्सनल तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। रिलेशनशिप में अगर आपने ये अपने अंदर का घमंड दिखाया तो रिलेशनशिप इशू आपकी लाइफ में इस समय आ सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रोफेशनली आप अच्छा करने वाले हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आपके जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी भी आपको सपोर्ट मिलेगी, वो आपके लिए टाइम अच्छा जाने वाला है। अब हेल्थ की बात करें, हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक जाएगी, कोई हेल्थ की गड़बड़ इस समय नहीं होने वाली है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूशन आपको गाइड कर ही रही है, आप पॉजिटिव है, एनर्जेटिक वैसे ही हैं आप, मेंटली भी और फिजिकली भी, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा है। थोड़े से नम्र होके, पॉजिटिव होके, स्टेबल होके इन चीज़ों को ग्रहण कीजिए। ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिविटी मिली है आपको, इसी पॉजिटिविटी की वजह से आप कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ चले जाएं। बस अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और जो चीज़ें हमें प्रकृति से या मिल रही है इन ऊर्जाओं से, उन्हें पॉजिटिवली लेके उनको भी थैंक्स जरूर करें। नंबर 2 के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 कैसा जाने वाला है। अब नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा हमारा मन है। अब आप किस तरीके के होते हैं पहले आप ये समझिए, क्योंकि 2023 है केतु का नंबर, 7 नंबर। चंद्रमा क्या है? मन है। उसकी एनर्जी क्या है? वो सबसे जुड़े, बातें करें। आपका क्या स्वभाव है कि आप सबके साथ जुड़ के रहें, बातें करें। आप भीड़ को इकट्ठा करते हैं, जो बहुत अलग अलग से लोग होते हैं। एक होता है ना एक व्यक्ति जो कि पुराने अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है, वो 2 नंबर से जुड़ा हुआ होता है, वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। लोगों को इकट्ठा करना, साथ लाना। आप कहीं जाना चाहेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा कि आप अकेले चले जाओ। जो 1 नंबर वाला है वो तो अकेला चला जाएगा, लेकिन 2 नंबर वाला अपना फ्रेंड ढूंढता है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स की वजह से आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं। आप अपनी जो आपको कोई दिशा चाहिए लाइफ में वो भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट लेना और देना दोनों पसंद है। आपके दिमाग में हमेशा कल्पनाएं रहती हैं, पॉजिटिविटी रहती है, सॉफ्ट नेचर के आप खुद हैं, और आप सॉफ्ट चीज़ें ही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे आप दिल के अच्छे हैं ना, आपको लगता है सब अच्छे हैं। किसी को आपको डोमिनेट नहीं करना, सबको जोड़ के रखना है, और कलात्मकता आपके अंदर है। आप हर चीज़ के अंदर एक क्रिएटिविटी देख लेते हैं, एक इमेज देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आपकी एनर्जी सॉफ्ट है, जोड़ने वाली है, इंट्यूशन से जुड़ी हुई है। अब केतु का नंबर जो 7 है वो तो है ही इंट्यूशन, हाईली इंट्यूटिव नंबर है। तो आपको क्या लगेगा? ज़्यादा अकेलापन लगेगा। जब 2 नंबर और 7 नंबर दोनों साथ में आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति ज़्यादा ही अपने बारे में सोचता है, ज़्यादा ही अपना सोचता है, ज़्यादा ही अकेला महसूस करता है। उसको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी के साथ, अपने साथ ज़्यादा होती है। हालांकि 2 नंबर तो हर एक के साथ जोड़ता ही है। आप लोगों के साथ जुड़ेंगे भी, लोगों को जोड़ेंगे भी, लेकिन आप अपने साथ भी टाइम स्पेंड करने लगेंगे। आपके लिए तो ये टाइम, ये ईयर पॉजिटिव ही रहेगा, सपोर्टिव ही रहेगा, क्योंकि 7 तो आपका फ्रेंड है, आपका सपोर्ट ही करेगा। इस साल में जो आपकी क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा डेवलप होगी। फिजिकली भी आप ठीक रहेंगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, क्योंकि केतु की एनर्जी क्या है? हमें कटाव करती है, विरक्ति करती है। तो आप क्या हैं? आप तो एनर्जी हैं, आप तो मन है, आप तो ऊर्जा है। तो आप तो वो दिल जो सोचता है आप वो हैं। तो वो वाली एनर्जीज आपके अंदर हैं। अगर आप हर एक से कट महसूस करेंगे, विरक्ति महसूस करेंगे, वो जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, तो आप स्ट्रेस में आएंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है? दूसरों से जुड़ना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों को पॉजिटिविटी देना, दूसरों के साथ रहना। वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा आप अपने में अकेले में रहने लग गए, तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वरना आपको हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे।
प्रोफेशनली आप अपने प्रोफेशन में बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को दूसरों को ज़्यादा दे देते हैं, दूसरों से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपकी एनर्जीज उस चीज़ में ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस साल, तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, जो भी आपकी फील्ड, आपकी एजुकेशन है, कुछ भी है, आप उसमें बहुत बढ़िया करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपको अच्छा लगेगा खुद के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कुछ करना। तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, प्रोफेशन भी अच्छी रहेगी। हेल्थ में अगर आपने ज़्यादा सोचा तो वहाँ आपको स्ट्रेस वाली दिक्कत हो जाएगी। और जो आपके फ्रेंड्स हैं ना कहीं आप उनसे ना अब इस साल स्पिरिचुअल बातें करने लग जाएंगे, आप दार्शनिक से बन जाएंगे। तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे आप तो बड़ी अलग बातें करते थे, अब ये दार्शनिकता कहाँ से आ गई आपके अंदर? वो एक चेंज आपके अभी पर्सनालिटी में आने वाला है। आप थोड़ी सी दार्शनिक बातें करेंगे, दूर की बातें करेंगे, क्या है जीवन, क्या है मोक्ष। आपके फ्रेंड्स कहेंगे ये क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे तो हमने कभी आपको देखा नहीं। लेकिन आप इस फील को एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा लग रहा है कि मैं अकेला भी खुश रह सकता हूँ। अगर मैं सबके साथ ऐसे इकट्ठा करके नहीं सबको बैठ रहा हूँ, मैं तो भी खुश हूँ। और मैं अकेला अपने आप अपनी एनर्जी से क्या क्या कर ले रहा हूँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। और एक अलग ही तरीके की दृष्टि आपके अंदर, दृष्टिकोण आएगा कि मैं अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। एक अलग तरीके की काल्पनिकता आएगी, वो एक फील आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी हेल्थ में जा सकता है। जो बच्चे होंगे ना, अगर कोई छोटे हैं जिनका नंबर 2 है, तो उनके आप ज़्यादा साथ साथ रहिए, पता नहीं क्या क्या वो सोचेंगे। उनको हमेशा साथ की और गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो बड़े हैं, आप तो गाइडेंस ले लेंगे, अपने फ्रेंड से बात कर लेंगे, क्योंकि आपके तो फ्रेंड्स को होते हैं, सपोर्टिव और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं आपके, क्योंकि आप खुद अपने फ्रेंड्स की अच्छी हेल्प करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स भी करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे अगर अपने फ्रेंड्स से भी पूछेंगे, वो भी तो बच्चे ही हैं। तो आप अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए, उनको सही गाइडेंस दीजिए। अगर वो 2 नंबर वाले हैं, क्योंकि 7 नंबर उन्हें बहुत सारी दार्शनिकता में उलझाने वाला है। और दार्शनिक तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चों का तो स्वभाव क्या होता है, उछलना कूदना। और वैसे भी जो 2 नंबर है वो वैसे भी चंचल नंबर है, क्योंकि यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना आपको अच्छा लगता है, इससे मिलना उससे मिलना, आप बड़े व्यवहारिक होते हैं, हर एक से मिलना जुलना चाहते हैं, हर एक के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर लेते हैं कि मुझे इससे मिलना है, मेरा फ्रेंड ऐसा है, मैं इसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा। और आप सारी चीज़ों में रम जाते हैं, सबके साथ आप सबके जैसे बन जाते हैं, ये भी आपका स्वभाव है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन पे ध्यान दीजिए कि वो किसी भी ऐसी सोच में या किसी ऐसी चीज़ में ना जाए जो कि उनको स्ट्रेस दे दे या डिप्रेशन दे दे। बाकी तो देखिए आपके लिए ये साल अच्छा है, पॉजिटिव है, इस एनर्जी को फील कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है आपके लिए जब आप सिर्फ अपने साथ समय बिताने की सोचें, आपकी एनर्जी हमेशा दूसरों के साथ ही किसी भी काम को करने की सोचती है। तो जो आपकी सोच की पॉजिटिविटी है उसको इस साल बढ़ाव ही मिलने वाला है, क्योंकि इस एनर्जी में एक स्पिरिचुअल एनर्जी, विरक्ति की एनर्जी, कट की एनर्जी, हर एक से अलग होने वाली एनर्जी भी जुड़ जाएगी। और जहां आप कभी भी इस बारे में सोचते ही नहीं थे, आप वो चीज़ें भी सोचेंगे, और जो आपकी एनर्जीज हैं वो बेहतर है और बेहतर करके दिखाएंगी। नंबर 3 का कैसा रहेगा 2023? नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर को, गुरु को, ज्ञान, गहरा ज्ञान, वो है जुपिटर। अब वो किसके साथ आ गया? केतु के साथ। जबकि हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि केतु क्या है, गुरु के साथ, गुरु की राशि में कंफर्टेबल होता है, उसकी राशि को ही हम केतु की राशि कह लेते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी फुलफिल होता है जब उसके साथ मोक्ष की एनर्जी आ जाए, विरक्ति की एनर्जी आ जाए, फुलफिलमेंट की आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करने वाले हैं। हालांकि ये साल आपका खराब नहीं जाएगा, दोनों चीज़ें इसमें रहेंगी, आपके लिए सपोर्टिव भी रहेगा और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जो कि आपको अनकंफर्टेबल करेंगे। अब आपकी एनर्जीज क्या है वो आप देखिए। आप हैं गुरु की एनर्जी वाले, जुपिटर वाले, आपको ज्ञान देना, बातें सुनना, सपोर्टिव होना, क्योंकि आप लोगों की केयर करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और आप सपोर्टिव आप होते भी, आपको मिलती भी आपको सपोर्ट। हमेशा एक पॉजिटिव फॉर्म में रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें सुनना। और पूरी तरीके से जब आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो आपको अपने आप ही
पॉजिटिव एनर्जीज आपके काम भी बनाती हैं, तो आपकी जो अंदर की वो पॉजिटिविटी है वो आपके कामों को बनाती रहती है और लोगों को आपसे जोड़ती है। आपके ज्ञान को लोग सलाम करते हैं कि नहीं, इसके पास इस चीज़ की नॉलेज है, और लोग उसको लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब आपके अंदर की एनर्जीज कैसी हैं? दूसरों के लिए बड़े भाई बहनों जैसी गुरुओं वाली एनर्जीज हैं। अपने लिए भी आप वही एनर्जीज रखते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, वो आप अपने हिसाब से देख के अपने उसूलों, आदर्शों में चलने वाले हैं। आपके लिए आपके नैतिक मूल्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जीवन में पैसा आता है, तो आप इन चीज़ों को नहीं सोचते, और आप ज्ञान से तो वैसे ही भरे हुए हैं। अब ये हाईली स्पिरिचुअल नंबर 7 3 के साथ जुड़ जाएगा। अब आप किस में जाएंगे? हाईली इंट्यूटिव एनर्जीज में जाएंगे। ज्ञान आपके पास है, जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्ञान है वो बहुत आध्यात्मिक भी हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अनपढ़ हो तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान अपने आप में अलग ही चीज है। आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, ज्ञान से भी परे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है, बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें कर सकता है। अब आप अपने ज्ञान से परे आके वो चीज़ें भी देखेंगे जो चीज़ें आप सोचते नहीं है कि होती है, लेकिन वो होती हैं, वो वर्क करती हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति है, उसने सब कुछ पढ़ा है, समझा है, लेकिन जो जीवन की गहरी गहरी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऊर्जाओं की अपनी चीज़ें होती हैं जो कि उस ज्ञान से भी परे होती हैं। आध्यात्मिकता और ये ऊर्जाएं सबसे ऊपर होती हैं। अब दुनिया को क्या चला रही है? ऊर्जाएं तो चला रही है, कोई हमारा ज्ञान, शिक्षा ये नहीं चला रही। ऊर्जाओं से ही ये पूरी दुनिया चल रही। तो आप उस ऊर्जाओं से जुड़ेंगे जो कि उस ज्ञान से भी ऊपर है। आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है और आप उसी को लेके चलते हैं। नैतिक मूल्य, आदर्श, आप इसके आगे नहीं सोच सकते, उसूलों के आगे नहीं सोच सकते। लेकिन वो आध्यात्मिकता उसके आगे भी सोचने को मजबूर करती है, जहाँ हम और गहरी गहरी बातें सोचते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं, मृत्यु के बाद की बातें करते हैं, और इस जीवन में जो हम सब कुछ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों की बातें करते हैं। ज्ञान बात करता है जो इस समय हम देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात है, और आध्यात्मिकता बात करती है जो हमें नहीं दिख रहा उसके बारे में। फिर कहीं ना कहीं आप उस एनर्जीज को एक्सेप्ट भी करेंगे और थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगता है ज्ञान से बढ़ के क्या हो सकता है। आप तो उस ऊर्जा से भरे पड़े हैं, आपके अंदर तो वो गुरु वाली ऊर्जा भरी पड़ी है। अब आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? आप इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, तो यूं ही आप किसी भी एनर्जी को ग्रहण नहीं कर सकते। वैसे आप इस साल अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, क्योंकि आप जब उन एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपके लिए एक अलग ही ये चेंज होगा, एक अलग ही फील होगी। इन ऊर्जाओं से जुड़ना, महसूस करना, एनर्जी को फील करना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ के बारे में सब चीज़ें कर रहा हूँ, क्या ये मुझे पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगी? ऐसा नहीं करता। कई बार आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कीजिए। अब आपका जो प्रोफेशनल है या कहीं भी जो भी आप घर में काम करते हैं, आपका जो काम है, अभी उसकी बात करेंगे। जब आप काम कर रहे हैं तो आप तो अपनी पूरी परफेक्शन से ही काम करते हैं, नॉलेज आपको है कि है, लेकिन अभी आप इस हाई एनर्जी, आपके कामों में और ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, और कहीं आप जैसा आप कर रहे थे अब वैसा नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अभी आपके कामों में चेंज आने वाला है। या तो आप बहुत बढ़िया करके दिखा देंगे, या आप जो कर रहे थे उसको थोड़ा सा डल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप अपने आप को एक नए फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि आपके लिए नई ऊर्जा है। तो अगर आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी ऊर्जाएं अच्छी रहेंगी, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा डल होके कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना ध्यान रखिए कि आप उन एनर्जीज को पॉजिटिव वे में ही लीजिए, 7 नंबर की एनर्जी को। ऐसा ना कि अब वो आपको मिसगाइड कर दें, या आप अपने कॉन्फिडेंस को ही खो दें जब आप देखें कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो ज्ञान से भी ऊपर है, ये मोक्ष तो ज्ञान से भी ऊपर है। तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा गहराई में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे,
और ज़्यादा ढूंढेंगे चीज़ों को, लेकिन वहाँ भी आपने अपने टीचर्स की गाइडेंस ज़रूर लेनी है। इन एनर्जीज़ के चक्कर में आप कहीं भटक ना जाएं। आप इतना शोध कर लें किसी एक सब्जेक्ट पे, आप इतना पढ़ लें जिस पे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और जो आपको बराबर बराबर पढ़ना है बाकी चीज़ों को छोड़ दें। तो इस तरीके की सोच से आपको बचना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको सही तरीके से टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इम्बैलेंसिंग आ सकती है बेसिकली इस एनर्जीज में। देखिए, रिलेशनशिप के लिए तो ये साल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप जब आप ज्ञान से पढ़ के एनर्जीज की बात करते हैं तो प्योर होती हैं, अच्छी होती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि रिलेशनशिप में हम सिर्फ एनर्जीज को ही देखते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखते। तो यहाँ आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी, लेकिन आपको एक नई एनर्जी मिलने वाली है, एक नई चीज़ आप महसूस करेंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ है। तो उसको आप अच्छे तरीके से लीजिए। आप मेडिटेशन में जाइए, अपने आप को प्यूरिफाई करिए, मंदिर जाइए, गाइडेंस लीजिए अपने इष्ट की, फिर देखिए आपका साल कितना अच्छा जाता है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप पॉजिटिविटी से भरे ही रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते।